अरे सुलोचना, देखो गाड़ी में कौन आया है। कौन? अरे देखो ना। अरे जगदीश, सफर कैसा रहा तुम्हारा? अच्छा रहा बाबूजी। हाँ। अभी आ रही हो जगदीश? हाँ। राधा आरती लाओ। बेटे जगदीश, जंग तो खत्म हो गई ना, अब तो कम से कम तुम हमारे साथ रह सकते हो ना। अरे 2-3 महीने क्या, हमेशा के लिए मैं तो सेटल हो जाऊंगा। हाँ। भाभी इस तरह क्यों घूर रही हैं? मैं तो फौज से रिटायर होकर ये आया हूँ। हाँ? इसी गांव में छोटा मोटा धंधा करके आपके साथ बाकी का जीवन आराम से बिताऊंगा। हाँ। जैसे तुम्हारी मर्जी, मुझे तो बहुत खुशी है। देश की सेवा करते करते बॉर्डर में आधी जिंदगी तुमने गुजार दी। चलो राधा आरती उतारो। भाभी, सावित्री कहीं नजर नहीं आ रही है। यही कहीं होगी, तुम अंदर चलो। अंदर चलो बेटे, चलो। सावित्री, अच्छा यहाँ पर बैठी हो। सावित्री, कैसी हो तुम? उन्होंने तुम्हें कॉलेज नहीं भेजा, इसलिए तुम रो रही हो ना। अब मैं आ गया हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। हिम्मत रखो बेटी, हिम्मत रखो। रो मत बेटी, जिंदगी एक अजीब पहेली है। बीते हुए पल के बारे में सोचकर तुम आने वाले पल को मत खो देना। जीवन एक संघर्ष है, तुम्हें हिम्मत से लड़ना होगा। चाचा जी, तुम फिक्र मत करो बेटी, अब मैं आ गया हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। भैया, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। मैं जानता हूँ कि तुम किसके बारे में बात करना चाहते हो, सावित्री के बारे में ही ना? हाँ भैया, इंसान एक बार गलती करे तो ठीक है, अगर वो बार बार दोहराए तो एक मूर्खता है ना। क्या बोला? सावित्री का अपने बाल विवाह किया था ना, ये भी तो एक गलत बात है ना। उस वक्त तो नाबालिग और ना समझ भी थी। उसके बारे में, उसके भविष्य के बारे में आपने कभी सोचा? क्या कमी है उसे इस घर में? बहुत खुश है वो यहाँ, जानते हो तुम? यहां तक हमने उसे तालीम भी दी है। मैंने कब कहा कि आपने तालीम नहीं दी? आखिर कब तक वो इस 4 दीवारी के अंदर घुट घुट के रहेगी? उसे भी बाहर की खुली हवा में सांस लेने दो। यानी कि उसके हाथ फिर से पीले कर दीजिए, प्लीज कर दीजिए। जगदीश, ये क्या बोल रहे हो तुम? तुम जानते हो तुमने क्या बोला अभी? सावित्री की शादी हो चुकी है, इस बात को मत भूलना। आई बात समझ में? खेल कूद की उम्र में आपने उसकी शादी करा दी, ये भी कोई शादी है? आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? फिर से एक अच्छे लड़के से उसकी शादी करवा दीजिए। क्या सावित्री की फिर से शादी? ये क्या पागलपन है? ये पागलपन नहीं है, उसकी जिंदगी का सवाल है। जगदीश, इस समाज के बनाए कानून को मैं तोड़ नहीं सकता। मैंने कब तोड़ने के लिए कहा? मैं तो सिर्फ एक बदलाव लाना चाहता हूं, उतना ही। जगदीश, सावित्री के मामले में तू अपना टांग मत अड़ा। उसके लिए क्या करना है मैं अच्छे से जानता हूं, समझ गए? आइंदा बात मत करना। इस बात को छोड़िए, आगे वो पढ़ाई करना चाहती है, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है, बताइए। अगर पढ़ना चाहती है तो पढ़ने दो उसे। ये सब छोड़कर अगर तुम शादी की बात करोगे तो मैं बिल्कुल तैयार नहीं हूं। बेटी सावित्री, तुम्हारे चाचा के लाख कहने के बाद ही मैं तुम्हें कॉलेज भेज रहा हूं। अच्छी तरह पढ़ लिख के अच्छा नाम कमाना बेटी, यही मेरी ख्वाहिश है। शहर में जाकर मेरी इज्जत मिट्टी में मत मिलाना बेटी, मिट्टी में मत मिलाना। बाबूजी, आपके भरोसे को मैं धोखा नहीं दूंगी। बेटी सावित्री, तुम शहर जा रही हो, जरा सावधानी से रहना बेटी। ठीक है माँ। सावित्री, मैंने सुना कॉलेज में रैगिंग वैसा कुछ होता है, जरा बच के रहना। ठीक है माँ। देखिए, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप बेफिक्र रहिए। सावित्री, वहां पहुंचते ही
मुझे जरूर चिट्ठी लिखना। ठीक है चाची, चलती हूँ। और कोई एडवाइस बाकी रह गए तो बता दो। तो अब हम निकले। हाँ जगदीश, शहर में सावित्री के रहने के लिए जगह का इंतजाम तो करा देना बेटा। बिल्कुल करा दूंगा, आप फिक्र मत कीजिए। मैं हूं ना, चले। चलती हूँ माँ, चलती हूँ बाबूजी, चलती हूँ चाची। एक्सक्यूज मी मैडम। यस, ओके रमा, मैं हाँ, हम मिलूंगा। फिर मिलेंगे। ओके? मिस्टर जगदीश, यस मैडम। मेजर राजेश ने आपके बारे में सब कुछ बताया। ये बैठी। थैंक यू मैडम। मिस्टर जगदीश, हमारा हॉस्टल सबसे बढ़िया है, लेकिन महंगा है। महंगा हुआ तो क्या हुआ, हमें तो फैसिलिटी से मतलब है ना। ये लीजिए। थैंक यू। शिवराज, जरा लैला को भेजना। सुनो, ये हॉस्टल बड़ा स्ट्रिक्ट है। रात के 8 बजे से पहले यहाँ रहना। ओके मैडम। आपने मुझे बुलाया? हाँ लैला, ये सावित्री है, आज ही हमारे हॉस्टल में आई है। ये भी तुम्हारे ही कमरे में रहेगी। ओके मैडम। आओ सावित्री, चलो मेरे साथ। संभल के पढ़ना। ओके बेटी। ठीक है चाचा जी। मैडम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। हाँ, थैंक यू। आओ, यही हम दोनों का कमरा है। क्यों सावित्री, तुम मुझे इस तरह क्यों देख रही हो? ये पोस्टर्स तो बहुत ही खूबसूरत है ना? तुझे ये आदत कब से लग गई? अच्छा ये बात है, मैं बताती हूँ, सुनो। ये आदत किताबों से नहीं आई। सुनो सावित्री, ये जवानी हम जैसी लड़कियों की जिंदगी में बहार बनकर आती है और हमारे मन के अंदर हजारों ख्वाब सजाती है। और सुनो सावित्री, इसके अलावा हजारों ख्वाहिशें भी हैं इसके अंदर। सुनो लैला, ये ख्वाहिशें और ख्वाब मेरे अंदर भी हैं। इस सच्चाई से मैं मुंह नहीं मोड़ रही हूँ, लेकिन जोश में आकर हमें होश नहीं खोना चाहिए। सुनो सावित्री, जमाना बदल गया है अब। तुम्हारी परवरिश ऐसे माहौल में हुई है, इसलिए तुझे ऐसा महसूस हो रहा है। सच बात यह है, ऐशो आराम और शान शौकत वाली जिंदगी मुझे पसंद नहीं। मेरी बात सुनो सावित्री, इस तरह के काफी पोस्टर्स हैं मेरे पास। मैं रोज रंग बिरंगे ख्वाब देखा करती हूँ। आई स्वेयर अ फ्यू, लेकिन आज तक कोई भी गलत कदम नहीं उठाया मैंने। इट इज जस्ट फॉर फन। ये नहीं हो, तुम अभी अभी आई हो, इसके बारे में सोचकर दिमाग खराब मत करो। हाँ, ओह माय गॉड, टाइम हो गया। फटाफट हाथ मुंह धो के आओ, हम खाना खाते हैं। ओके, चलो सावित्री। मिस्टर चंद्रू,
खाना स्वादिष्ट बना है, जितना चाहे उतना खाओ, डोंट वेस्ट इट। हाँ, बस बस बस, बहुत हो गया। और ज्यादा खा लिया तो रातों की नींद हराम हो जाएगी। यू शट अप। ज्यादा नहीं खाओगी तो मेरी नींद खराब हो जाएगी, यू अंडरस्टैंड? तुम बेफिक्र रहो, आज रात में तुम्हारी नींद खराब नहीं करूंगा। एक दूंगी मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ। रात में तुम इतनी हसीन लगती हो कि मैं अपना सुध-बुध खो बैठता हूँ। तुम्हारे सामने ऐश्वर्या राय, करिश्मा कपूर, ये सब कुछ भी नहीं। नहीं नहीं मैं नहीं, देता नहीं हूँ। मैं देती हूँ। चले अब हम। चलो।